गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, उसमें अब तक अपन टॉपिक में क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन तक नहीं पहुंचे थे। इसकी जो इंट्रोडक्शन है सिंथेसिस से रिलेटेड उन पे ही डिस्कस किया था, और उसमें भी हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो जो सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं, फर्स्ट सिंपल, सेकंड इज कंपाउंड एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, इन जो थ्री टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, इन पे हमने डिस्कस किया था। अब उस पे हमने डिस्कस ये किया था कि व्हाट इज़ ए सिंपल सेंटेंस, और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, और व्हाट इज़ ए कंपाउंड सेंटेंस, और व्हाट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है, उसकी डेफिनेशन में आपने ये देखा था कि ए सेंटेंस विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। एक सेंटेंस जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, उस सेंटेंस को आप सिंपल कहते हैं। इस पर डिस्कस कर चुके थे हम। कंपाउंड सेंटेंस में क्या डेफिनेशन दी थी कि व्हेन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज आर कंबाइंड विद ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जब किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ा जाता है तो वो सेंटेंस कैसा बनता है? कंपाउंड बनता है। इस पे डिस्कस किया था। और थर्ड हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स पे, कि व्हेन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज आर कंबाइंड विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कि जब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं तो उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना था जिस पॉइंट पे, वो चलेगा सिंपल सेंटेंसेज में जो आपने वर्ब्स देखी उन पे। व्हाट टाइप्स ऑफ ए वर्ब, कि एक वर्ब की क्या टाइप होती है, कितनी प्रकार की होती हैं। तो इंग्लिश में इसकी टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट जो टाइप होती है वर्ब की वो होती है फाइनाइट वर्ब, एंड सेकंड जो टाइप होती है वर्ब की वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि सिंथेसिस के टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको इन वर्ब्स को जानना आवश्यक होगा। यदि आप वर्ब के बारे में नहीं जानेंगे तो उनके जो रूल्स आएंगे सिंथेसिस के, उसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है, इन पे रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे, तो वहाँ इनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। तो उससे पहले ही हम इन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइनाइट वर्ब है, उसकी क्या डेफिनेशन दोगे आप? कि the verbs that are changed according to the number, the verbs that are changed according to the number or gender of subject, that are called finite verbs। कि वो क्रियाएं, वो वर्ब्स जो नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज होती है। जो सब्जेक्ट आपको दिया हुआ होता है सेंटेंस का, उसका नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है, या वो मेस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, उसको देख करके हम उसके अकॉर्डिंग फाइनाइट यूज करते हैं। तो वो जो फाइनाइट यूज करते हैं नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग, वो वर्ब जो होती है उसका फाइनाइट नाम होता है इंग्लिश में। और नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग जो चेंज नहीं होती, उसका नंबर और जेंडर के अनुसार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये वही यूज़ होती हैं, सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल सभी के साथ सेम यूज होती हैं, इसलिए इनको कहा गया इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो समझो आप इन दोनों में डिफरेंस, कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है? द वर्ब्स दैट आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, the verbs that are changed not changed according to the number and gender of the subject, that are called non finite verbs। तो ये दोनों में डिफरेंस होगा इनके डेफिनेशन में। अब नंबर और जेंडर के अनुसार जो चेंज होती है वो फाइनाइट हो गई, और जो नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज नहीं होती वो नॉन फाइनाइट हो गई। इस पे तो डिस्कस कर लिया। बट अब फाइनाइट को भी आपको जानना होगा कि फाइनाइट वर्ब्स होती कौन सी हैं, क्योंकि जब सिंथेसिस में फाइनाइट आपको आएंगी तभी आप उसको आगे कंप्लीट कर पाओगे जो टॉपिक है। तो अब फाइनाइट पे डिस्कस करना होगा। फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं वो होती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज।
फाइनाइट वर्ब्स आर मॉडल एक्सलरीज एंड देयर इन इंग्लिश 24 मॉडल एक्सलरीज। इंग्लिश में कितनी मॉडल एक्सलरीज होती हैं, जो वर्ब्स होती हैं, जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, वो कितनी है? 24 हैं। इन 24 मॉडल एक्सलरीज को अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनको फिर 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट इज हेल्पिंग वर्ब्स एंड सेकंड पार्ट इज मॉडल्स। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो और मॉडल्स, ये दोनों मिला के, और इनका नाम क्या दिया गया इंग्लिश में? मॉडल एक्सलरीज कहा गया इन्हें। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो 11 होती हैं और जो मॉडल्स होते हैं वो 13 होते हैं। तो मॉडल्स की संख्या कितनी है इंग्लिश में? 13, और हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या वो कितनी है? 11 है। अब वो 11 हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो बी टाइप वर्ब्स होती हैं, बी टाइप वर्ब्स। बी टाइप वर्ब, इनमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं? इज, आर, एम, वाज और वर। और फिर होती हैं हैव टाइप वर्ब्स। हैव टाइप वर्ब्स, हैव टाइप वर्ब्स में होती हैं हैज, हैव और हैड। फिर थर्ड होता है डू टाइप वर्ब्स। डू टाइप वर्ब्स, इसमें आते हैं डू, डज और डिड। इस तरीके से ये 11 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इनको 3 टाइप्स में बांटा है हेल्पिंग वर्ब्स को, बी टाइप वर्ब्स, हैव टाइप वर्ब्स और डू टाइप वर्ब्स। बी टाइप वर्ब्स में कौन सी आती हैं? इज, आर, एम, वाज और वर, जिनसे आप काफ़ी परिचित हैं। और हैव टाइप वर्ब्स कौन सी होती हैं? हैज, हैव और हैड। और डू टाइप जो वर्ब्स हैं वो हैं डू, डज और डिड। ये 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स जो भी होते हैं वो क्या हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, would, ought to, used to, must, daren't and needn't। ये 13 मॉडल्स हैं। तो 11 हो गई हेल्पिंग वर्ब्स और 13 हो गए मॉडल्स, और इनको जो नाम दिया गया इंग्लिश में वो क्या दिया गया है? मॉडल एक्सलरीज। और मॉडल एक्सलरीज है वो किस में इंक्लूड है? फाइनाइट वर्ब्स में। अब ये फाइनाइट, हमने फाइनाइट तक हम क्यों पहुँचे, इन वर्ब्स पे हम क्यों गए, जबकि अपना टॉपिक तो सिंथेसिस चल रहा था। बट इसको जानने के लिए हमें फाइनाइट इसलिए जानना पड़ेगा कि सिंथेसिस की जो डेफिनेशन है वो सिंथेसिस की डेफिनेशन होती है, उसमें एक डेफिनेशन का प्रारूप होता है कि सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू ए सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो जहाँ सिंपल सेंटेंस की बात आ गई तो सिंपल सेंटेंस जानना पड़ेगा, और सिंपल सेंटेंस फाइनाइट के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल की क्या डेफिनेशन दी थी हमने कि ए सेंटेंस विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब, तो इसलिए उसमें तो फाइनाइट वर्ब जाननी पड़ेगी। तो हम फाइनाइट पे गए थे। तो अब आप फाइनाइट वर्ब के बारे में अच्छी तरीके से जान गए कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं, उनमें पहचानने में आपकी दिक्कत नहीं आएगी जब आप सिंथेसिस पढ़ोगे। उसके बाद फाइनाइट के बाद में आपको पहचाननी होंगी नॉन फाइनाइट वर्ब्स को, कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनकी डेफिनेशन आपने दी कि जो वर्ब्स होती हैं वो जेंडर और नंबर के अनुसार चेंज नहीं होती। तो वो चेंज जो नहीं होती है जेंडर और नंबर के अनुसार, उन वर्ब्स को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब्स बोलेंगे। तो नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं, एक्चुअली उन नॉन फाइनाइट में क्या होता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में फर्स्ट जो आता है वो होता है पार्टिसिपल वर्ब्स, पार्टिसिपल्स। सेकंड जो वर्ब्स होती हैं वो होती है जीरंड वर्ब्स, और थर्ड जो होती हैं वो होती हैं इन्फिनिटिव वर्ब्स, इन्फिनिटिव।
पार्टिसिपल्स को फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इन वर्ब्स को भी अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो होता है V1 प्लस ING। वर्ब में जब ING जुड़ा हुआ कहीं भी वर्ब आती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में कहीं भी यदि V1 प्लस ING आती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। यदि V3 आती है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं, आगे सेंटेंस में कहीं भी V3 आती है तो आप कहेंगे वो पास्ट पार्टिसिपल है। और सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट के अलावा यदि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आप कह सकते हैं कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। और जिरंट भी V1 प्लस ING होता है। तो V1 प्लस ING की 2 प्रकार की नॉन फाइनाइट हो गई, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक जिरंट। तो फिर इनमें डिफरेंस कैसे जानोगे? तो जिरंट जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। यदि V1 प्लस ING का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है मीन्स वो जिरंट है। और यदि और कहीं भी यूज हो रहा है V1 प्लस ING का, इसका मतलब वो क्या है, वो फिर जिरंट नहीं है, वो जिरंट नहीं है, वो क्या है, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और थर्ड होता है फिर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक टू इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव, और एक है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेयर इन्फिनिटिव होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से ये जो तीनों हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब में इंक्लूड किए गए हैं। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पे हमने डिस्कस किया है। इनको जब आप भली भांति जान लोगे उसके बाद ही आगे का जो सिंथेसिस का टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। यदि वर्ब्स के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहेगा या आप मिस्टेक वर्ब्स में करोगे तो सिंथेसिस वाला टॉपिक है वो आप आगे फिर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप जो ये आज आपको जितना भी पढ़ाया गया है इन वर्ब्स के बारे में दोनों में, इन दोनों वर्ब्स को आप अच्छे तरीके से लर्न करोगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सिंथेसिस का जो टॉपिक होगा उसको लेंगे कल से। जो कल अपना लेक्चर होगा उसमें हम सिंथेसिस पे चलेंगे फिर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।